नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के कालूसिद्ध मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कहा, राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता। ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत गूलर और व्यासी के बीच 6 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग का काम हुआ पूरा। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के विभिन्न गांवों में जागरूकता शिविरों और देश के विभिन्न भागों में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल के हल्द्वानी में कालूसिद्ध मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कालूसिद्ध मंदिर क्षेत्रवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्री धामी ने कहा कि राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नवनिर्मित भव्य मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नैनीताल में साफ सफाई और पौधारोपण कर स्वच्छता उत्तराखंड के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। और उसके पर्यावरण की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऐसी आदतें अपनाऊंगा जिससे संसाधनों की कम से कम बर्बादी हो। मैं जो उपयोग कर चुका हूँ उसका पुनः उपयोग करूंगा। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं करूंगा। मैं प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग और कपड़े के बैग का इस्तेमाल करूंगा। नैनीताल भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनसे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और विकास से जुड़े विषयों पर सुझाव भी प्राप्त किए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल लाइन में ऐतिहासिक सफलता मिली है। परियोजना के पैकेज 2 में गूलर और व्यासी के बीच 6.6 किलोमीटर लंबी अंतिम सुरंग का काम पूरा हो गया। इससे पहले शिवपुरी और गूलर के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पूरा हो चुका है। आरवीएनएल के परियोजना प्रबंधक रविकांत ने बताया कि यह सफलता योजना इंजीनियरिंग कौशल और श्रमिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सुरंग के निर्माण के दौरान कठोर चट्टानें, भूमिगत जल रिसाव और प्रतिकूल मौसम समेत कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह सफलता न केवल तकनीकी सफलता का प्रतीक है, बल्कि यह चारधाम यात्रा को सुगम बनाने और उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम भी है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले करीब 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम वैश्विक नेतृत्व और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देंगे। पिछले दशक में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और जलवायु कार्रवाई में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। देश ने वित्त वर्ष 2024-25 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते अब कुल क्षमता 220.10 गीगावाट हो गई है। इसमें पवन और सौर ऊर्जा में तेज वृद्धि के साथ साथ परमाणु ऊर्जा में भी अच्छा इजाफा हुआ है। भारत अब अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में 7वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में देश के बढ़ते कद को दर्शाता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जैव ऊर्जा कार्यक्रम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी पहल कम कार्बन अर्थव्यवस्था की नींव रख रही हैं। भारत की यह स्वच्छ ऊर्जा पहल उसके वैश्विक जलवायु नेतृत्व से जुड़ी हुई है। COP 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत लक्ष्य घोषित किए, जिनका उद्देश्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग को आकार देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिकारक बुनियादी ढांचे के गठबंधन का
संस्थापक सदस्य और प्रमुख साझेदार है। ये मंच विशेष रूप से दक्षिणी देशों में स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं। भारत की यह यात्रा दिखाती है कि सतत विकास केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक सच्चाई बनता जा रहा है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत ऊधम सिंह नगर के सैजना नारायणपुर कनकपुर गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों ने किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं तथा कृषि से जुड़ी आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सैनी ने बताया कि सैजना और नारायणपुर गांव के किसानों को बकरी पालन और पॉली हाउस की जानकारी दी गई। कृषि संकल्प योजना में ग्राम सैजनी में पहली बैठक आयोजित हुई 9 से 12 की, जिसमें किसानों के द्वारा बकरियों की नस्ल के बारे में जाना गया। साथ ही साथ पॉली हाउस करने के लिए या उसकी ट्रेनिंग करने के लिए वहां के युवाओं द्वारा आह्वान किया गया, जिसके बारे में उनको विस्तार से बताया गया कि पॉली हाउस कहाँ किया जाता है। इसके बाद दूसरी गोष्ठी हमारी ग्राम नारायणपुर में हुई। सैजना के किसान रविकांत वर्मा ने कहा कि कृषि संकल्प अभियान केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिससे किसानों की सभी शंकाओं का समाधान हो रहा है और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत मिल रही है। जो योजना केंद्र सरकार चला रही है, इस योजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है, क्योंकि इसमें हर चीज आपको बताई जा रही है। कृषि में आपकी भूमि का परीक्षण कैसे होगा, आपको किस चीज में कितना अनुदान मिलेगा, कृषि को कितना आप आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप एक फसल 2 फसल एक साथ ले सकते हैं, इसके बारे में बताई जा रही है। और जितने भी इनके कार्य हैं कृषि से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिससे किसान काफी लाभान्वित हो रहे हैं। मत्स्य विभाग का भी यही है, वहाँ भी केंद्र सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है, उससे किसान काफी लाभान्वित और समझने की कोशिश कर रहे हैं। पौड़ी भूमि देवता कंडोरिया की 3 दिवसीय वार्षिक पूजा आज से शुरू हो गई। पौड़ी गांव स्थित मंदिर में पारंपरिक पूजा के बाद देव डोली कंडोलिया मंदिर पहुंची। वार्षिक पूजा में बड़ी संख्या में प्रवासी लोग भी शामिल होते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष जसपाल सिंह नेगी ने बताया कि आज मंदिर में दिन भर पूजा अर्चना के बाद रात्रि जागरण होना और कल विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कंडोलिया मंदिर में 1985 से लगातार वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोग शामिल होने पहुंचते हैं। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाई जा रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। उधर बागेश्वर जिले में भी ईद उल जुहा का पर्व आज परंपरागत श्रद्धा, उल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य नमाज बागेश्वर नगर की जामा मस्जिद में अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी और देश व समाज की तरक्की और अमन चैन के लिए दुआ की। ईद को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। आगामी मानसून को देखते हुए शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके लिए संवेदनशील स्थानों पर आपदाओं से निपटने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने टनकपुर बनबसा में मानसून में आपदा से बचाव को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को किरोड़ा नाला समेत अन्य संवेदनशील नदियों और नालों को 15 जून तक चैनलाइज करने के निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर नालों पर अतिक्रमण हटाने को कहा। गौरतलब है कि पिछले साल बारिश के कारण टनकपुर बनबसा में भारी नुकसान हुआ था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के कालू सिद्ध मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कहा, राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत गूलर और व्यासी के बीच 6 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग का काम हुआ पूरा। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उधम सिंह नगर जिले के विभिन्न गांवों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया और देश के विभिन्न भागों में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।